सर्वप्रथम आप सभी माता पिता तुल्य, मेरे दादा समान, मेरे भाई समान, मेरे बड़े भाई समान, आप सभी माताओं, भाइयों, बहनों, छोटे छोटे बच्चों, बुजुर्गों, आप सभी के चरण कमल में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझ अकिंचन को आज पूरे सतनामी समाज और ग्रामवासी ने एक परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की कृपा से अवसर मिला है। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के बताए मार्गों को बखान करने का मुझ में शक्ति नहीं है, मुझ में ज्ञान नहीं है, मुझ में वैराग्य नहीं है। मैं धरती का सबसे बड़ा पापी हूं, लेकिन उसी बाबा घासीदास ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि बेटा, जिस कुल में तुमने जन्म लिया है उस कुल का मान रखते हुए लोगों तक, जन जन तक जब भी अवसर मिले तो बाबा की भक्ति का बखान करना। जय सतनाम ज्ञान धारा भजन माला, ग्राम मोतीपुर, पोस्ट कुंडेल, विकास खंड मगरलोड, जिला धमतरी। किन छोटे छोटे बच्चों, तुच्छ सरीखे कलाकारों का प्रणाम आप सभी स्वीकार कीजिए। आप सभी के चरण कमल में मेरा प्रणाम। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय, सतपुर साहेब की जय, जोड़ा सत खाम की जय, गिरौदपुरी धाम की जय, चटवापुरी धाम की जय, खड़वापुरी धाम की जय, इलासीपुरी धाम की जय, कुंवर बुरसरा धाम की जय, पीपरछड़ी धाम की जय, संत समाज की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। प्रथम वंदना मात पितु को, दूजे गुरु जन परमात्मा, तीजे वंदन संत समाज को, चतुर्थ वंदन गुरु घासीदास को, सूर्य चंद्रमा तारे पूजो, पेड़ पौधे सब जीव जंतु,
दिए गुरु घासीदास, मुझ निज पर कृपा करो, आयहु शरणन तिहार, मुझ पापी अज्ञानी को शरणन दीजे, गुरु घासीदास। बार बार क्षमा मांगहूँ, मैं अज्ञानी हूँ ना मैं गीता पढ़ा हूँ, ना मैं पुराण पढ़ा हूँ, ना मैं ग्रंथ पढ़ा हूँ, ना मैं रामायण पढ़ा हूँ। जन्म से लेकर अभी मेरे 42 वर्ष की आयु में मैं जो बड़े बुजुर्गों से सुना हूँ, उन्हीं चीजों को आपके बीच रखने के लिए जा रहा हूँ। निश्चित मैं मनुष्य हूँ, गलती तो होगी हम सभी से। उस गलती को मुझ तक पहुंचाइएगा ताकि मैं उसका सुधार कर सकूं, और गलती को क्षमा प्रदान कीजिएगा। कुछ भी जल्दी गलती हुई होगी या होगी, उसे क्षमा प्रदान कीजिएगा। अपना पुत्र समझकर, अपना नाती समझकर, अपना जो जो धर्म समझकर मैं पुनः प्रणाम करता हूं आप सभी को, और चलते हैं बाबा जी की स्तुति की ओर। और आप सभी से निवेदन, जैसे जैसे भजन चलेगा तो भीनी भीनी तालियों से संगत दीजिएगा, उससे मुझे ऊर्जा मिलेगी और परमात्मा की भक्ति और परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के बखान को मैं आपके बीच में रख सकूं। यह आशीर्वाद मैं आप सभी से मांगता हूं, क्योंकि साक्षात आप सभी भगवान है, साक्षात आप सभी माता है, पिता है। किसी ने देखा है क्या भगवान को? किसी ने देखा है बाबा जी को? लेकिन वो हमारे हृदय में, चराचर में, हृदय में निवास करते हैं। अब उसको पहचानना कैसा है, महसूस कैसे करनी है, ये हम भक्ति के मार्ग में चलकर, वैराग्य के मार्ग में चलकर ही उसका स्मरण करके महसूस कर सकते हैं और उसके चित्र को देख सकते हैं। अब हमको जीना कैसे है, चलिए इस भजन के माध्यम से हम शुरू करते हैं। प्रथम गुरु को गाइए, जिन गुरु रचिन जहां, पानी से पैदा लिए सतपुरुष निर्वाण, सत्य नामक वृक्ष बने निरंजन बन गेला, तीन देव शाखा बने, पल्ल भये संसार। आप सबो जन से मैं पुनः निवेदन करता हूँ, अपन हाथ ऊपर उठा के जोर से जयकारा लगाऊं। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय, सतपुरुष साहेब की जय, बोलैया की नहीं बोलैया की, अपन अपन दाई दादा की, अपन अपन दाई दादा की, अपन अपन दाई दादा।
बैठो गदिया मोह, आओ साहेब बैठो गलिया मोह बाबा, आओ साहेब बैठो गलिया मोह, आओ साहेब बैठो गदिया मोह गुरु, आओ साहेब बैठो गदिया मोह, आओ साहेब बैठो गलिया महो बाबा, आओ साहेब बैठो गलिया महो बाबा। सतपुरुष निर्वाण, आओ साहेब बैठो गदिया मोह बाबा, सतपुरुष निर्वाण, आओ साहेब बैठो गदिया मोह, आओ साहेब बैठो गदिया मोह बाबा, आओ साहेब बैठो गदिया मोह, आओ साहेब बैठो गलिया महो बाबा, आओ साहेब बैठो गलिया महो, आओ साहेब बैठो गदिया मोह बाबा, आओ साहेब बैठो गदिया मोह, आओ साहेब बैठो गलिया महो बाबा, आओ साहेब बैठो गलिया महो बाबा। सतपुरुष निर्वाण, आओ साहेब बैठो गदिया मोह बाबा, सतपुरुष निर्वाण, आओ साहेब बैठो गदिया मोह। सुरहीन गैया के गोबर मंगाए हो, गोबर मंगाए हो, सुरहीन गैया के गोबर मंगाए हो, गोबर सुरहीन गैया के गोबर मंगाए हो, गोबर मंगाए हो, सुरहीन गैया के गोबर मंगाए हो, गोबर मंगाए सुरहीन गैया के गोबर मंगाए हो, गोबर मंगाए हो, सुरहीन गैया के गोबर मंगाए हो, गोबर मंगाए फूट धरी अंगना लिप चौक पुराए हो, चौक पुराए हो, फूट धरी अंगली पे चौक पुराए हो, चौक पुराए चौक पुराए बाबा, चौक पुराए हो, चौक पुराए बाबा, चौक पुराए चौक पुराए गुरु, चौक पुराए हो, चौक पुराए गुरु, चौक पुराए आओ साहेब बैठो गदिया मोह बाबा, आओ साहेब बैठो गदिया मोह, आओ साहेब बैठो गलिया महो बाबा, आओ साहेब बैठो गलिया महो बाबा। सतपुरुष निर्वाण, आओ साहेब बैठो गदिया मोह गुरु, सतपुरुष निर्वाण, आओ साहेब बैठो गदिया मोह। सोनह कलश माँ दिया न जलाए हो, दिया न जलाए हो, सोनह कलश माँ दिया न जलाए हो, दिया न जलाए सोनह कलश माँ दिया न जलाए हो, दिया न जलाए हो, सोनह कलश माँ दिया न जलाए हो, दिया न जलाए श्वेत सिंहासन गुरु के बढ़ाए हो, गुरु के बढ़ाए हो, श्वेत सिंहासन गुरु के बनाए हो, गुरु के बनाए श्वेत
सिंहासन गुरु के मढ़ाए हो बाबा के मढ़ाए हो। श्वेत सिंहासन गुरु के बनाए हो, गुरु के बनाए हो। गुरु बाबा के मढ़ाए हो बाबा के मढ़ाए हो। बाबा के बनाए हो, बाबा के बनाए हो। गुरु बाबा के मढ़ाए हो बाबा के मढ़ाए हो। बाबा के बनाए हो, बाबा के बनाए हो। हे आओ साहेब बैठो गदिया महो गुरु, आओ साहेब बैठो गदिया महो। आओ साहेब बैठो गलिया महो बाबा, आओ साहेब बैठो गलिया महो। बाबा सतपुरुष निर्वाण, आओ साहेब बैठो गदिया महो। पुरुष निर्वाण, आओ साहेब बैठो गदिया महो। श्वेत सिंहासन गुरु के लगाए हो बाबा के बनाए हो। श्वेत सिंहासन गुरु के बनाए हो, बाबा के बनाए हो। बंगला पान सुपारी मढ़ाए हो सुपारी मढ़ाए हो। बंगला पान सुपारी मढ़ाए हो, सुपारी मढ़ाए हो। हे बंगला पान सुपारी मढ़ाए हो सुपारी मढ़ाए हो। बंगला पान सुपारी मढ़ाए हो, सुपारी मढ़ाए हो। कंठी जनेवला बाबा ला चढ़ाए हो गुरु ला चढ़ाए हो। कंठी जने हुला बाबा ला चढ़ाए हो, बाबा ला चढ़ाए हो। हे आओ साहेब बैठो गदिया महो बाबा, आओ साहेब बैठो गदिया महो। आओ साहेब बैठो गलिया महो बाबा, आओ साहेब बैठो गलिया महो। बाबा सतपुरुष निर्वाण, आओ साहेब बैठो गदिया महो। बाबा सतपुरुष निर्वाण, आओ साहेब बैठो गलिया महो। ओ गुरु सतपुरुष निर्वाण, आओ साहेब बैठो गदिया महो। जय हो भार लगे बाबा मोर गुरु एगो साईला, गुरु एगो साईला। हे बाबा मोर गुरु एगो साईला, गुरु ने गोसाईला। भार लगे गुरु मोर चंदा सूरजला, चंदा सूरजला। लगे बाबा मोरे चंद सुरुजला, चंद सुरुजला। भार लगे गुरु मोर धरती अगासरा, धरती अगासरा। हे बाबा मोर धरती अगासला, धरती अगासला। भार लगे बाबा मोर जीव ये जंतुला, जीव ये जंतुला। भार लगे बाबा मोर जीव ये जंतुला, जीव ये जंतुला। आओ साहेब बैठो गदिया महो बाबा, आओ साहेब बैठो गदिया महो। आओ साहेब बैठो गलिया महो बाबा, आओ साहेब बैठो गलिया महो। ये आओ साहेब बैठो गदिया महो बाबा, आओ साहेब बैठो गदिया महो। आओ साहेब बैठो गलिया महो बाबा, आओ साहेब बैठो गलिया महो। बाबा सतपुरुष निर्वाण, आओ साहेब बैठो गदिया 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 महो। गुरु सतपुरुष निर्वाण, आओ साहेब बैठो गदिया महो। बाबा सतपुरुष निर्वाण, आओ साहेब
बोली परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। यही परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा हरे जे हम मनखे मनखे एक समान के औरा धौरा पेड़ के तरे में बैठ के धुनी रमा के जो ज्ञान अर्जित करे सत्पुरुषता से ओकरे हमन वंशज आनदाई हो जेकर महिमा केवल छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ भारत देश में ही पूरा विश्व गात है। एकर जैसे कोनो संत नहीं हो, संत अनेक हो है और सबके अपन अपन जगह महत्व है, किंतु परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा मानव मानव मनखे मनखे एक समान कहे हैं और पूरा मानव समाज ला बताए हैं कि तोरो दुठन आँखी है मोरो दुठन आँखी है, तोरो दुठन हाथ है मोरो दुठन हाथ है, तोरो दुठन गोड़ है मोरो दुठन गोड़ है, तोरो दुठन कान है मोरो दुठन कान है, तहु अन्न लखाथस महु अन्न लखाथो, तोरो खून लाल है और मोरो खून लाल है। तब फिर कते ब्राह्मण कते तेली कते कुर्मी कते मरार औ नाना प्रकार के औ जाति, फिर आदमी मानो मानो में भेद काबर। जब परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के पूर्वज नारनौल से छत्तीसगढ़ में आई, छत्तीसगढ़ में आई तो बाबा जी के आप मन सब जाना, तो मोला ज्यादा पूरा कथा पता की जरूरत नहीं है। केवल मानव ला आदमी ला समाज ला रिचार्ज करना है। जैसे ये मोबाइल ला रिचार्ज करता न वैसे मानव ला आदमी आदमी रिचार्ज करना है। काबर की अतएक बार मंच सजाए हो ओकरे पर सजाए ताकि हमें धर्म के काम करबो तो हमार लइका है लोग है मानव समाज है एमन सुनही तब हमार समाज ला आगे बढ़ा है। जब तक हम भजन संकीर्तन ऐसा कार्यक्रम नहीं करबो तब तक हमार लोग लिखल बताने वाला कौन है। बड़ा दुख के बात यहू है कि हमार सतनामी समाज के आदमी मन है जो रामायण लिखे है उहुल नहीं रखे, और बड़े दुख के बात यहू है कि सुबह शाम दिया भी नहीं जलाए, 5 मिनट 10 मिनट बैठ के बाबा जी के ध्यान नहीं लगाए। ओकरे नाम से हमन सतनामी समाज कहे जाते हैं और सतनामी हमन जाति लिखन और ओकरे नाम से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी है हमारा आरक्षण देवाई, आरक्षण देवा है तो हमारा नौकरी मिलत है। तब फिर अतएक बड़ा आदमी हो गए हमरा नौकरी पा के बहु मास्टर हो बहु सरकारी गुरुजी हो तो हम अतएक बड़ा आदमी हो गए कि बाबा जी भूल जबो। बाबा जी जो रास्ता बताए है सरल सुगम और अत्याचार से विमुक्त ये रास्ता बाबा जी बता है। उपदेश में सब जाना तो मोला बताए जरूरत नहीं है, मैं रिपीट नहीं करूं। ओकर मुख्य मोटा मोटा बात आप मन के बीच में रखे परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा हमला यही बात बता है कि सबके साथ मित्रवत संबंध रखना, तभी तो मनखे मनखे एक समान। हम यदि बात करबो मनखे मनखे एक समान के कर परिभाषा ला परिभाषित करबो तो कई रात और कई दिन गुजर गए। एक एक शब्द एक एक अक्षर की यदि हम परिभाषा रखबो तो कई दिन और कई रात गुजर गए। माँ से ममता, ना से नकारात्मक चीज को अपने अंदर नहीं लाना, और खेद से खेद प्रकट काबर करो। काबर हमार रार होता ना तो गलती हो गई भैया काली में है
काली में कुछ गलत शब्द बोल पा रहे हो, गलती हो गए, मोला क्षमा कर बे, खेत दे बे। तो ऐसे एक एक शब्द की यदि हम वर्णन करबो तो फिर कई दिन कई रात कहा जाए। लेकिन हम आप सब बैठे इतना ज्ञानी है, इतना ज्ञानी हो, सब ज्ञानी और हम तो एकदम बेवकूफ मूर्ख आदमी है कि इतना ज्ञानी जो माता पिता बैठे और हम अपन ज्ञान बता हमार कब का बड़ा मूर्खता है। हम इतना ज्ञानी बनना सिखा सकते नहीं, केवल स्मरण दिला सकता, केवल स्मरण दिला सकता कि बाबा जी के जो बताए मार्ग है, रास्ता है, ओला हमन भूल जथन। देखो जीविकोपार्जन के लिए पैसा कमाना जरूरी है, किंतु इतना मत कमाओ कि तुम्हारे अंदर इतना घमंड आए। 5 तत्व की आदमी काया है, 5 तत्व से बना हुआ हमारा शरीर है। तो मैं अच्छा गा लेता हूँ, मैं अच्छा बोल लेता हूँ, मैं गांव में सबसे बड़ा गौटिया हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं अच्छा क्रिकेट खेल लेता हूँ, मेरा रूप बहुत सुंदर है, तो माताओं के लिए भी मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ। तो फिर ऐसे घमंड करने से मतलब क्या है? हमको एक दिन मिट्टी में मिलना है, चाहे कोई भी जाति धर्म के हो, एक दिन इस मिट्टी में ही जाना है। तो घमंड किस बात की? देखिए, जिस भी धर्म के मानने वाले, मैं सब धर्म का सम्मान करता हूँ, लेकिन उनसे यह भी आग्रह करता हूं कि सतनामी धर्म का भी वो सम्मान करे। यदि हम शाश्वत रूप से अच्छे ढंग से देखें तो सतनामी समाज जैसा कोई नहीं है। ब्राह्मण भी उसके सामने में नतमस्तक होते हैं, लेकिन इसको दिमाग में यह नहीं समझना कि ये फलाना गांव का वो नटवर लाल बंजारे आया था, वो दूसरे जाति धर्म को नीचा दिखा रहा था। यही ये नहीं, मैं ये बात उनको इंगित करा रहा हूं कि आप अपने अंतःकरण से सोचिए और समझिए। हम एक दूसरे जाति धर्म के सम्मान करें तो फिर झगड़ा कहाँ का भाई? झगड़ा क्यों? किस बात में झगड़ा? और अभी कलयुग है, द्वापर में भी हुआ था, त्रेता में भी हुआ था, और कलयुग में भी झगड़ा हो रहा है। तो अभी किस बात पर झगड़ा हो रहा है? कुर्सी के लिए झगड़ा। सास बहू चुनाव लड़े हैं, भाई भाई चुनाव लड़े हैं, बाप बेटा चुनाव लड़े हैं। ये जो हमारे सनातन धर्म के लिए, मानव धर्म के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि जाति धर्म के नाम पर राजनीति करो और लड़ाओ, व्यक्ति को लड़ाओ और उसमें हम रोटी सेकें और हम प्रधानमंत्री बने, हम मुख्यमंत्री बने। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि संविधान मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, संविधान हमारा सबसे बड़ा अधिकार है और डरने वाली कोई बात नहीं है। चाहे मेरी बात पार्लियामेंट तक जाए, संसद तक जाए, मैं वही चाहता हूँ कि लोग प्रेम, विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर एक दूसरे से प्रेमवत मिल के रहे। ये बाबा जी ने कहा है और अनन्य संतों ने कहा है, कबीरदास ने कहा है, सूरदास ने कहा है, तुलसीदास ने कहा है। तो हम उसको क्यों भूल रहे हैं? यही कारण है कि हम ज्ञान के चीज ना अपन अंतःकरण में समाहित ना करके दिखावा करथन ना, तेकर वजह से हुई कि मैं और तो मोरकर तो 50 एकड़ जमीन है तो बुलेट ले लेता हूँ, नहीं डस्टर गाड़ी ले हूँ तो ऑडी कार ले हूँ, और चलाना भी कैसे? ऐसे चलाना कि 4 झाला राउंड जाना, मौत के घाट उतार देना। ऐसा घमंड करे से क्या मतलब है भाई?
यही चीज ना मानव मानव मन के एक समान करके बाबा गुरु घासीदास पूरा जनमानस ने बताए है। आवन चलथन एक सुंदर भजन की ओर फिर आपन के बीच में बात रखे के प्रयास करूं और गलती हो तो क्षमा करूं, बारंबार निवेदन करत हूं। वो दिन के सुरताना मैं भूला गए हो बाबा, वो दिन के सुरताना मैं भूला गए हो बाबा। कते दिन के जे समय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा कुरीति और छुआछूत के अत्यधिक भावना व्याप्त रही समाज में, ते दिन के सुरताना, वो दिन के सुरताना मैं भूला गए हो बाबा। अब तो जिंदगी ला मोर सवार दे, गरु मारा थो मोर मा बोहे बोहे बाबा मोर, अब तो बोझाला मोर उतार दे। गरु मारा थो मोर मा बोहे बोहे बाबा मोर, अब तो बोझाला मोर उतार दे। वो दिन के सुरताना मैं भूला गए हो बाबा, वो दिन के सुरताना मैं भूला गए हो बाबा। अब तो जिंदगी ला मोर सवार दे, गरु मारा थो मोर मा बोहे बोहे बाबा मोर, अब तो बोझाला मोर उतार दे। गरु मारा थो मोर मा बोहे बोहे बाबा मोर, अब तो बोझाला मोर उतार दे। खेल गवाए नहीं जान भजन ला तो, आई जवानी मन मा रह गे बेटा दे तल्ला तो। बालपन खेल गवाए नहीं जान भजन ला तो, हमार जीवन कैसे चलते जैसे ही 9 महीना महतारी मन अपन कोख में रख के हमन ने जन्म देते, लालन पालन करते, तब भौरा गुल्ली डंडा आजकल क्रिकेट हो गए हैं, एमे भूला थन। लेकिन बाबा जी के शरण में जाके कन माथ वाले ये हमार माँ बाप पर अपन निकल नहीं सिखा। जत्तर एक नहा के पूजा पाठ करत घास उत्तर एक तो नहीं कहा देखे लिए तो घर में संस्कार लिए तो नहीं कहा कैसे परमात्मा के भक्ति करी। जैसे जवानी ऐसे शादी हो गई, मोह माया, पत्नी के माया, विद्या माया, धन के माया, नाना प्रकार के माया, इन्हें भुला दे। ओकर बाद जैसे बुढ़ापा ऐसी
सबके अपन अपन इष्ट देव है और सब रोज रहा के अपन इष्ट देव के पूजा करते हैं। ते तो निकल सिखाए नहीं तो कैसे पूजा पाठ करी हो? ये संस्कार ते खुद कर में तब तो सीखी। अब बुढ़ापन जाके है भगवान मोला लकवा मार है भगवान, मन उठा ले भगवान, कब उठावे भगवान, रोज दिन अनुनय मिले प्रार्थना करत है। तो जीवन भर कर्म नहीं करे तो कर भुगत ना कौन भुगत है? नहीं भुगत में ना कि परमात्मा आके आशीर्वाद दे दी, जा तथास्तु, तुम स्वर्ग में चले जाओ। बहुत गलत बात, गलत है। इस कर्म युग में कर्म नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे तो तुमको सफलता नहीं मिलेगी। शेखर सती ये भजन के एक पंक्ति में कहा थे, आदरणीय मोर गुरुदेव घोड़ेलाल बर्मन के गाय गीत है, जरा मैं जगह जगह सुना था। क्या कहा थे? बालक पल्ला खेल गवायो नहीं जाने भजन ला तो आई जवानी मन मारेगे बेटा नहीं बालक पल्ला खेल गवायो नहीं जाने भजन ला तो आई जवानी मन मारेगे बेटा नहीं माया में जिंदगी लाखों वार करे माया में जिंदगी लाखों वार करे बाबा अब तो गरु मरथ मुरमा बोहे बोहे बाबा तो बोझल मरु गरु मरथ मुरमा बोहे बोहे बाबा मोर अब तो बोझल मरु तार दे। गजब झमेला लटपट दिन पहावत है, कबू जोड़ कबू घाम गनावे दुख नहीं सहावत। माया नगर के गजब झमेला लटपट दिन पहावत है, कबू जोड़ कबू घाम गनावे दुख नहीं सहावत। माया नगर हरे कलयुग है तो माया नगरी हरे। शेखर सती तो बेटा अपन बाप ला जान से मारा थे, अपन दाई मारा थे, भाई भाई में झगड़ा हो थे, पड़ोसी से नहीं बनत है। वाह वो तो ट्रैक्टर ले रही तौकर गोसाइन का कहा था पड़ोसी वो ट्रैक्टर ले रही तो कहूँ नीलेश वाह वो कार चला था। अरे तो तोला कार जलन है दादा तहूँ कमा लगा, तहूँ मेहनत कर, तहूँ मेहनत कर पैसा कमा और तहूँ ले कार जलन कर पूरी। अब वो घमंड में माया में देख खुद मरत ते कौन लस्सी को बेटे बता तो। यही तो माया है, माया अविद्या माया, बेटी बेटा के माया, धन के माया, रूप सुंदर है तेकर माया, मैं अच्छा घात तेकर माया, मैं संसार में जितना वैभव, संसार में जितना वैभव है ओकर माया। माता लक्ष्मी है सबला जीव को उपार्जन पर धन देते, लेकिन हम ओकर गलत उपयोग करथन। तो एक ये पंक्ति में लिखे गए हैं, माया नगर के गजब झमेला लटपट दिन पहावत, कबू झूल कबू घाम जनावे दुख नहीं सहावत। माया नगर के गजब झमेला लटपट दिन पहावत, कबू झूल कबू घाम जनावे दुख नहीं सहावत। स्वार्थ के दुनिया मांगे मंदिर भटके बाबा, स्वार्थ के दुनिया मां मैं दर दर भटके बाबा, अब तो जिंदगी ला मोर सवाल करू मारा थो मोर बाबो हे बोहे बाबा मोर, अब तो जिंदगी ला मोर सवाल करू मारा थो मोर बाबो हे बोहे बाबा मोर, अब तो जिंदगी ला मोर सवाल।
दुनिया के देखो तमाशा तो सुता आगे और पंथ के भक्त करे बरमन बड़ी बौरागे। ये दुनिया के देखे तमाशा तो सुता आगे और पंथ के भक्त करे बरमन बड़ी बौरागे। पाए संपत्ति ला मगवा रे बाबा, बाबा अब तो जिंदगी ला मोर सवाल बने लागत हुई ते कंतालिन नहीं बजा दो लाई है। गरु मरथ हो मुड़मा बोहे बोहे बाबा बो अब तो बोझाला मोर, गरु मरथ हो मुड़मा बोहे बोहे बाबा बो अब तो बोझाला मोर उतार दे। गरु मरथ हो मुड़मा बोहे बोहे बाबा बो अब तो बोझाला गरु मरथ हो मुड़मा बोहे बोहे बाबा बो अब तो बोझाला मोर उतार दे। अब तो बोझाला मोर उतार दे, अब तो बोझाला मोर उतार दे। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। अपने अपने माता पिता की जय। संत समाज की जय। जी हाँ, पुष्पपुत्र के रूप में आप है आदरणीय श्री धमेश्वर कुमार साहू जी, प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु मंदिर कंडेल। साथ में आप हैं जोगी ध्रुव और साथ में आप हैं आनंद सोनवानी साकरा से। आप तीनों महानुभाव के ओर से हम तुच्छ सरीखे कलाकारों को 101 रुपए की राशि से नवाजे हैं। और इसी कड़ी में है फरमाइश किया गया है मोर अंगना मगड़ ही जे खाम गाना। आदरणीय आप हैं सम्मानित श्री दिनेश साहू जी, पूर्व सरपंच पीपल छड़ी, आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि अर्पित किए हैं। मैं आप सभी माताओं से, आप सभी पिता तुल्यों से निवेदन करता हूं, ऐसे दानदाताओं के लिए जोरदार ताली बजा देंगे। ऐसे धन कुबेरों के लिए, ऐसे धन कुबेर और ऐसे दर्शक ही हम जैसे तुच्छ कलाकारों के भोजन है और हमारे आप अग्रज हैं, ऊर्जा है, ताकत हो आप सभी। आप नहीं रहेंगे तो हमारा कोई औचित्य नहीं है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के महिमा के बखान को जन जन तक ले जाना। आप सभी इतने में से बैठे हैं, केवल सतनामी समाज के नहीं हैं। मैं समझ गया हूं कि बहुत सारे जाति के लोग यहाँ पर बैठे हैं। क्यों? जब रामायण होता है तो हम सहयोग करते हैं और जब बाबा जी का संकीर्तन हो रहा है तो आप सहयोग करते हैं। यही तो मानवता की निशानी है और यही मानवता का उद्देश्य लेकर परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा ने हम सब मानव समाज को बताया है कि समझो, सुधरो और प्रेम से, आत्मिक संबंध से, एक दूसरे से मिलजुल कर जीवन चलाओ। यही हमारा सतनामी समाज का परम धर्म और सम्मान है। इसीलिए सतनामी समाज को ऐसा मानते हैं। अभी अभी आप सभी ने देखा है, सुना है, पिछले साल बलौदा बाजार की घटना, इसके बारे में शायद आप लोग को पता भी होगा और नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। हमारे सतनामी समाज के लोग वहां पर धरना देने के लिए गए थे, ज्ञापन देना है कलेक्टर महोदय को। बलौदा बाजार कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना है। गए थे सभी सतनामी समाज, भीम रेजिमेंट और अन्य सतनामी समाज के लोग गए थे। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं नहीं जा पाया क्योंकि स्कूल से मुझे छुट्टी नहीं मिली। तो हुआ क्या, वहां पर सनातनी लोग
यदि कोई ब्राह्मण भी अदर जाति के बैठे होंगे तो वो गलत नहीं समझिएगा। मैं एकदम फैक्ट आई टॉक टू यू, दिस मैटर इज फैक्ट ओरिजिनल। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं सतनामी हूँ, मैं सही बात को बता रहा हूँ। हुआ क्या, एक शर्मा जी हैं बलौदा बाजार के, जिनका नाम मैं नहीं जानता, उनकी पुत्री को हमारे सतनामी समाज के कोई भाई अपने घर में पत्नी बना के ले आए। अब उसको आज के डेट में कहते हैं लव मैरिज, है ना। ये तो गांव गांव में चलन हो गया है। और सबसे बड़ी बीमारी ये मोबाइल है, यही तो बर्बाद कर रहा है, यही तो बर्बाद कर रहा है। आप सभी जितने बैठे हो ना, 60 से 70% सब बीमार हो चुके हैं, सबका स्मरण शक्ति कमजोर हो चुका है। इसलिए मैं ये पहना हूँ और ये पहना हूँ मैग्नेटिक थेरेपी, इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा बाद में। तो हुआ क्या, उसने बदला लेने के लिए अब सतनामी समाज को कैसे बदनाम करना है, तो उसने एक चक्रव्यूह की रचना हुई। जैसे महाभारत में एक चक्रव्यूह की रचना हुई अभिमन्यु को मारने के लिए, वैसे ही चक्रव्यूह की रचना हुई। वहां चंद्रशेखर आजाद आए, अपना अपना भाषण दिए और सभी बड़े ही तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ, बड़े सौहार्दपूर्ण भाव के साथ सभी बैठे थे। फिर अचानक से कलेक्टर महोदय को बुलाया गया, नहीं आए क्योंकि उस चक्रव्यूह में उसका भी था भूमिका था। नहीं आए तो थोड़ा सा उग्र तो हुए, लेकिन इतने उग्र नहीं हुए कि आग लगा दे। उसका फायदा उठाकर जो सनातनी लोग आए थे पेट्रोल बम लेके आए और जला के फेंक दिए, जला के फेंक दिए, पूरा कलेक्ट्रेट जल गया और हमारा सतनामी समाज बदनाम हो गया। जबकि इसके पीछे हकीकत ये जो तथ्य है मैं जो बता रहा हूं, और इसमें पूरे सतनामी समाज बदनाम हुए और जितने भी जाति धर्म के लोग हमको आंखें दिखाने लगे। इससे देखिए सुख आता है और दुख भी आता है। सभी व्यक्ति के जीवन में सुख आता है तो दुख भी आता है। जैसे हम सुख को फेस करते हैं, सुख को हम जीते हैं, वैसे ही दुख को भी हम ही निपटते हैं। क्योंकि मानव का जीवन संघर्षपूर्ण जीवन है। संघर्ष करना हमको परमात्मा ही सिखाता है। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा हमको बताते हैं कि पैसा कमाओ, लेकिन इतना कमाओ जितने तुमको जीविकोपार्जन के लिए आवश्यकता हो। इतना नहीं कि मोर रोज दिन रपोटा था, वही बताते रहे ना कार वाला बात, वाह वो ट्रैक्टर ले रही, वो ओडी कार ले रही, वो फलाना ले रही, वो हेलीकॉप्टर ले रही। तब ते का पर जलन मारा था दादा, तहु कमान जी और तहु ले और बढ़िया प्रेम से। तो ये बात है, इसीलिए जो बलौदा बाजार के कांड हुआ, मानव समाज हम सभी आज के दौर में, क्षमा कीजिएगा लगातार कार्यक्रम की वजह से गला बैठा हुआ है, तो उतना जो और निकलना चाहिए माँ सरस्वती की कृपा से वो नहीं निकल पा रहा है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। आज का जो दौर है, फटाफट जिंदगी, टेक्नोलॉजी का जमाना है। टेक्नोलॉजी के इस जमाने में हम इतने भाग दौड़ के जिंदगी में इतने हम मशगूल हो गए हैं। पहली एक फसल बोए किसे का दादाजी, पहली एक फसल लगाए हो, इसने चौक चौराहा में रहना देकर आदमी बैठ के बढ़िया मस्त अपन दुख सुख गोठियाए और गांव के बारे में क्या करना है, कैसे विकास करना है, कैसे बनाना है, कदे कर नाली बनाना है, कदे कर उठान बनाना है, कदे कर मरघट्टी बनाना है, ये सब चीज चर्चा हो। और काको दुख तकलीफ रहा ना, ओला मान लो कोई 1 एकड़ जमीन ले ले तो 20,000 रुपए की जरूरत है तो वही कर मिल जाए। ये आज से 30 से 40 साल पहले के बात में खुद देखे, 42 साल मेरी उम्र, लेकिन मैं देखे, मैं जिए हूँ जिंदगी।
आई एम प्रैक्टिकल मैन, मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ अपन आप ऊपर, खुद के ऊपर झूठ कभी नहीं बोला। ऐसे नहीं कहकर मंच में बैठ के मैं मंच में बैठाया था तो मैं होशियारी के लिए मारत हूँ, ऐसे बात नहीं, आप पता करके देख लो। तो आज के दौर ये है, वही में मरत है आदमी, फटाफट जिंदगी में आदमी के पास कोई समय नहीं। यहाँ तक की स्थिति ऐसे आ जाते हैं कि तो सगे भांचागढ़ शादी है और ते नहीं जा सका। कैसे दीदी, सही बात है? इतना बड़ा स्थिति क्यों यार, क्यों करेंगे हम, क्यों करेंगे? अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल सकता हूँ, धिक्कार है तुमको। फिर जितना परिवार बना हुआ है वो किस लिए? दिखावे के लिए कि नहीं? वो एक कन आगे था हम ऐसे पाप अल्ले से हैं कि कहाँ दुतान हो गए। अंदर मन में कपट रखे हो और ऊपर से तुम हम ऐसी खास पे तब वो नहीं दिखी, पता नहीं चली। उसको पहचानने वाला होना चाहिए, वो पूरे चेहरे में परिदृश्य हो जाता है। तो हम अपने आप को कैसे सुधारें? परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा मैं आता ककन अभी कन बैठे हो, लगभग 1 घंटा हो गए। बाबा जी के एक उपदेश नहीं बोले, केवल मन के एक सामान लेके चले हो। लेकिन अभी जिंदगी में हमला क्या करना है, हमन कैसे जिया था, ये सबसे बड़े समस्या और विडंबना है। और पीला बत्ती के संकेत हो गए। हमला एक फरमाइश भी आया है, वही फरमाइश के साथ आप मन माया दुलार देव भविष्य के गर्भ में ऐसे और कोई समय मिले तो निश्चित रूप से 2-3 घंटा 4 घंटा मैं आप मन से चर्चा करूं कि हमला मानव समाज में कैसे जीना है, कैसे हमारा रास्ता बनाना है, लोग निकलना कैसे संस्कार देना है और कैसे भक्ति करना है, कैसे ढंग के अपन जीवन आगे बढ़ाना है, एक बारे में चर्चा करूं। आप मन सब जानते हो बाबा जी के महिमा के बारे में, लेकिन आज हमारा जरूरी है जीवन जिए की शैली कैसे होना, जीवन जिए की शैली कैसे होना, कैसे हमला अपन मम्मी से बात करना है, कैसे हमला पिता से बात करना है, कैसे हमला छोटे भाई से बात करना है, कैसे देवरानी से बात करना है। शादी होते 1-2 महीना बने बात वो बने वाला और 2000 वाला साड़ी पहन आई जी बरोबर 2000 वाला साड़ी ला देना, वही कर ले चालू। तो ऐसा क्यों? बहन की तरह बन के नहीं चल सकते क्या हम? जीवन प्रेम से नहीं चल सकते क्या हमारा जीवन? भाई जिसका 2000 का साड़ी एल बहनी ते पहन ले, आज एल बहनी ते गाँव जाता मैके जाता ते पहन के चल ले, क्या दिक्कत? यही तो सुधार है, यही हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। सबसे बड़ी सुधार अपने आप को करो, और इसको मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ क्योंकि आई एम ए टीचर। मैं हजारों बच्चों को पढ़ाता हूँ और ये संस्कार देता हूँ ताकि तुम सही रास्ते में चलो, तुम्हारा जीवन बनाओ ना जी, पैर में अपना खड़ा हो। अच्छा से पढ़ाई लिखाई करोगे तो जरूर नहीं सबको नौकरी मिलेगा, बहुत सारे अन्य व्यवसाय भी करना जरूरी है। सभी लोग को नौकरी मिलेगा, नौकरी करेंगे तो किसानी कौन करेगा? तो अतकन सबो कोई गोठियान बताए आप मन से ये व्याख्या नहीं, एक चर्चा है। ये चर्चा है वर्तमान युग के जो विडंबना पूर्ण जीवन है, एक चर्चा है। आप मन मोला हमार तुच्छ शरीर के कलाकार मन सम्मान देव, मंचासीन करो, पूरा पीपर छेड़ी सतनामी समाज और ग्रामवासी के चरण में नतमस्तक होते हुए आओ एक भजन के साथ फरमाइश जो है बोला रखते हुए सादर विदाई लो। आप मैं दुलार देव गलती निश्चित हो ही, गलती होए ओला मोड़ तक पहुंचाऊं ताकि मैं ओला सुधार कर सकूं। काबर गलती ले जब तक आदमी नहीं बताबे टोकबे नहीं तब वो सुधरी कैसे? साइकिल चलाए सीखना है तो कई बार गिरथन तेकर बाद सीखथन, तेकर सती ओकर गलती बताना जरूरी है। तो आओ चलथन एक सुंदर भजन आओ आप मन से सादर विदाई।
तब हो सहाय। अब की हमरे आवाज आते तुहरो मन के आवाज आए नहीं हो। चलो जोर से चिल्ला, मन मत बोलो जी, यही मन चिल्ला ही। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। कहाँ आवाज है? आप मन ले यकीन नहीं होई मैं सुबह से खाना नहीं खाऊं और तुमन खा बोझ के आ हो, गलत मत समझो भाई, खाना खा का हो नहीं तब बोला आवाज कैसे नहीं निकलत। चलो जोर से जयकारा लगा। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। सतनाम धर्म की, सतनाम धर्म की। बहुत बहुत धन्यवाद। वो निवेदन स्वीकार करे हुए कर लिए पूरा। गले जैसा हे बाबा तोर नाम के निशानी अमर रहना। और नाम गणे जैसा हे बाबा तोर नाम के निशानी अमर रहना। और अगनम गणे जैसा हे बाबा तोर नाम के निशानी अमर रहना। और नाम गणे जैसा हे बाबा तोर नाम के निशानी अमर रहना। सबके अंगना कराए जयकार हे बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना। नाम गणे जैसा हे बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना। गैया के गोबर मंगाएगा, गोबर मंगाए। सुरहीन गैया के गोबर मंगाएगा, गोबर मंगाएगा। सुरहीन गैया के गोबर मंगाएगा, गोबर मंगाए। सुरहीन गैया के गोबर मंगाएगा, गोबर मंगाए। फूट धरी अंगलिप चौक पुराएगा, चौक पुराए। फूट धरी अंगलिप चौक पुराएगा, चौक पुराए। चौक पुराए बाबा चौक पुराए। चौक पुराए बाबा चौक पुराए। चौक पुराए गुरु चौक पुराए। चौक पुराए गुरु चौक पुराए। बाबा तो निशानी अमर रहना, अमर रहना। हे बाबा तो निशानी अमर रहना, अमर रहना। सबके अगला बनाए जयकार बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना। नाम गणे जैसा हे बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना।
बाबा काहे लागे बाती काहे लागे बाती काहे लागे दिया बाबा काहे लागे बाती काहे लगे बाती मन लागे दिया बाबा मन लागे बाती गा मन लागे बाती लागे दिया बाबा मन लगे बाती गा काहे लगे बाती ये मन लागे बाती बाबा मन लागे बाती लगे बाती बाबा काहे लगे बाती ये मन लागे बाती बाबा मन लागे बाती मन लगे बाती बाबा मन लगे बाती बाबा तो निशानी अमर रहना अमर रहना ए बाबा तो निशानी अमर रहना अमर रहना सबके अगला मगने जैसा ए बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना बाबा गणेश जैसा हे बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना जैसा ए बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना चंदा सूरज दुई दिया न जलते दिया न जलते सूरज गोरी दिया न जलते है दिया न जलते कर जोरी माँ दुनिया चलते है दुनिया चलते है कर जोरी माँ दुनिया चलते है दुनिया चलते है मन के मनोती पाके इच्छा पल पाबो जल गुरु बनाबो जी सुंदर तरल नवाबो गा घासी दास सुंदर मात नवाबो गा घासी दास के सुंदर मात नवाबो जी घासी दास ये नंदा 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 हो नंदा 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 हो ललना नंदा मोरे नंदा नंदा मोरे ललना नंदा नंदा मोरे ललना नंदा मोरे नंदा नंदा मोरे ललना सन्ना नंदा नंदा मोरे ललना ये नंदा 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 हो ललना नंदा 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 बोली परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय सतनाम पिता की जय आमीन दाई की जय संगवारी हो आप मन ला ये वीडियो हा बने लागी सही तो ये वीडियो ला लाइक करहू कमेंट करहू और शेयर जरूर करहू और हाँ संगवारी हो मोर चैनल में नवा आए हो तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब कर देहू। आप सब ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।